ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं, तो नहीं खेलते तो फिर दो और इनको धक्का दो, बोले जाओ यहाँ से भाई। हाँ। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें कि हम खेलते ही नहीं जाते भाई। हाँ। फिर इनको समझ आएगी क्या चाहिए, हम इनको माइनस करके चले। भारत को ऐसा ही जवाब बनता है। साबिक कप्तान जावेद मियादाद कहते हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो भाड़ में जाए। क्या देखते हैं अब आप? क्या मैं यही देखता हूँ कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ, नो वे आउट। अच्छा। लिख के रख लें कि इंडिया, इसी चीज का घमंड है तुम्हारे अंदर। हम बड़े पैसा कमाते हैं जी, हमारी वजह से क्रिकेट चलती है, हम जी आईसीसी को पैसा देते हैं। तो आपके मैचेस ही वो श्रीलंका के अंदर रख देंगे तो आप तो फिर वर्ल्ड कप खेलने जाओगे। और जो अब वो कहेंगे कर लो जो करना उखाड़ लो, ताकि हमें फर्क ही नहीं पा, भाड़ में जाए, मरे जिए जो भी करे भाई। क्रिकेट है, खेल है, खेलो नहीं खेलना, मैं तो यूँ अगर खेलना खेल, नहीं खेलना जा। अच्छा मोदी हो या अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं। एक बात तो यह है कि पीसीबी ने बोला कि अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला जाएगा, हम भी वो खेलने नहीं जाएंगे। एक मिनट 2026 का वर्ल्ड कप पीसीबी ने बोला है हम भी खेलने इंडिया में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान तो सुपर 8 से पहले ही बाहर हो गया था ना। पाकिस्तान तो अभी क्वालीफायर खेलेगा ना। हाँ, पाकिस्तान तो क्वालीफायर खेलेगा। शायद पाकिस्तान क्वालीफायर में बाहर हो जाए तो अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान जाए ना इंडिया। प्यार रही है कि मुझे एशिया कप याद आ जाता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान इसी तरीके से बोल रहा था अगर एशिया कप में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के लिए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे। तो भाई मेरे को वो याद आ गया। इंडिया पाकिस्तान गेम 4 फीट होने वाली है, मैं आपको ये बता दूं, ये बात मेरी याद रखिएगा। इंडिया और पाकिस्तान आपको दोबारा क्रिकेट के मैदान में आमने सामने नजर नहीं आएंगे। जय हिंद दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बार फिर से जावेद मियादाद ने जहर उगला है भारत के लिए। उसने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो भारत भाड़ में जाए, हमें भारत की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे और श्रीलंका को भारत की जगह वो खिला लेंगे। मतलब जावेद मियादाद कौन सा नशा फूक के आता है मीडिया के सामने कि ये हर बार भारत के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जहर ही उगला करता है। जावेद मियादाद शायद भूल गया कि आतंकवादी हमला जो श्रीलंका की टीम पे हुआ था वो अभी तक पूरी दुनिया को याद है कि खिलाड़ियों पे कैसे गोलियां चली थी आतंकवादियों द्वारा। ये सब जानते हुए भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे देश में खेलने आओ, अगर भारत नहीं आया तो हम भी आने वाले टाइम पे मतलब जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत में होना उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। मतलब पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस ही नहीं है। पाकिस्तान में भाई आतंकवादी हमले आए दिन होते आए जी। पीसीबी ने बोला है कि वो जी पाकिस्तान तो जाएगा नहीं इंडिया में वर्ल्ड कप खेले। पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। पाकिस्तान ने तो क्वालीफायर खेल के आगे जाना है जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान अगर क्वालीफायर में ना कुछ कर पाया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, तो वैसे भी इंडिया में नहीं जाएगा। तो ये वाली धमकी इधर लगा देना कि जी हम जो है वो इंडिया नहीं आएंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। और देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ये सुन लेना, आईसीसी बीसीसीआई की बात सुनता है, ठीक है। आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई बोलोगे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये सबको पता है, क्योंकि आईसीसी भी पैसे खाता है बीसीसीआई से। आईसीसी भी बीसीसीआई से पैसे खाता है, ठीक है। तो जिससे आप पैसे खाते हो ना तो बेटा आप उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते या आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब इंडियन गवर्नमेंट ने जब बोल दिया कि जी चैंपियन, अभी दूसरी बात मैंने आपको बतानी है, आप वो मेरी सुन लीजिएगा। पीसीबी भी बातों में आ गया हुआ है, ये घंटे के अपने स्टांस से हट चुके हुए हैं, ठीक है, वो मेरी बात भी सुन लीजिएगा। पीसीबी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने जब उनसे बात की, उन्होंने भाईजान को होस्ट बना दिया यूएई को, ठीक है। जब उन्होंने यूएई को होस्ट बना दिया तो आप चीजें आपके सामने थी। उसके बाद जो नया रोला उठा एक बार कि जी ये क्या हो गया है, तो जी वो क्या हो गया है, तो जी हम नहीं आएंगे, तो वो धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया गालियां दे रहा है, उधर तनवीर अहमद उठ पड़ा है, वो गालियां दे रहा है, वो कहता है इंडिया बाहर में जाए, इंडिया उसको समझता क्या है, फलाना टमकाना, सारी बातें आप लोगों ने सुनी। अब क्या हुआ है, अब जो सबसे बड़ी न्यूज आई है, एक तो ये थी और दूसरी मैं आपको बताने लगूं। दूसरी बड़ी न्यूज ये थी कि पीसीबी कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्री हो चुका हुआ है, क्योंकि सर पीसीबी के पास वापस जाने का रास्ता नहीं है। इंडिया का गुजारा पाकिस्तान के बगैर हो सकता है, पाकिस्तान का गुजारा इंडिया के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो फंड्स आता है, हमें जो रेवेन्यू आता है वो बीसीसीआई से आता है। इंडिया हमसे रेवेन्यू नहीं लेता पीसीबी से, लेकिन हम बीसीसीआई से रेवेन्यू लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं। तो हम तो कभी भी मतलब एक ऐसा डिसीजन तो ले ही नहीं पाएंगे, हम ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएंगे कभी भी। ये मेरी बात सुन लीजिएगा, हम कभी भी वो वाला डिसीजन नहीं ले पाएंगे जिस डिसीजन में ये था कि जी वो हम नहीं आएंगे तो हम नहीं गए।
सर हमारा जो घर है ना, हमारा जो पीसीबी है, वो बीसीसीआई के पैसों से चलता है, ठीक है, क्योंकि हमारी को क्रिकेट इतनी बड़ी तो है नहीं कि हम आईसीसी को पैसे दें। आईसीसी बीसीसीआई से पैसे पकड़ता है और वो पैसे देता है पीसीबी को, वो पैसे देता है इंग्लैंड को, वो पैसे देता है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को, ठीक है। तो बीसीसीआई के अगेंस्ट उठ के खड़े होना, ये सबसे बड़ा पागलपन है। वो कहता है आ बैल मुझे मार, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये वाला काम होगा। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उनके एक्स क्रिकेटर्स और पूरा क्रिकेट बोर्ड, पूरे एक्सपर्ट, पूरे चैनल्स, पूरा पाकिस्तान एक ही जिद लगा के बैठा है कि अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो भैया जितना नुकसान हिंदुस्तान हमें दे रहा है उससे दुगना नुकसान जो है हम हिंदुस्तान को देंगे। देखिए अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान तो होता है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान जाती है, लाहौर जाती है और हीरा मंडी भी लाहौर में ही है, अगर लाहौर जाती है तो लाहौर में जो मैच होगा हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का, सोचिए पाकिस्तान का जो कर्जा है, जो आईएमएफ का कर्जा है पाकिस्तान पे, वो पूरा उतर जाएगा। ये आपको मजाक लग रहा होगा, जिसको यकीन नहीं आता, जिसको पता नहीं होता, उसको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक सैलाब आ जाएगा, एक सुनामी आ जाएगी जो बिल्कुल नीचे से जो है अप हो जाएगा और एकदम से पाकिस्तान के कर्जे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो लोग भी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी क्रिकेट का नाम भी नहीं सुना, वो भी जरूर आएंगे हिंदुस्तान की टीम को देखने के लिए ग्राउंड, और वो उस मैच का टिकट जरूर लेंगे। तो भैया जो टिकटें आम मैचेस में 5,000, 2,000, 6,000 की बिकेंगी, वही टिकटें लाखों रुपए की बिकेंगी। और यही काम हिंदुस्तान में भी वर्ल्ड कप में, वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था, और यही काम यूएसए में भी हुआ, और ये चलता रहा है, ये सिलसिला, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जाता तो पाकिस्तान भले अफगानिस्तान भी चला जाए, दुनिया चली जाए, इतना नहीं कमा सकता जितना वो हिंदुस्तान के एक मैच से, या मेरे ख्याल से कि हिंदुस्तान के वो जितने भी मैचेस होंगे, पाकिस्तान की आवाम आएगी उनको देखने, जितनी कमाई वो हिंदुस्तान की टीम से कर पाएंगे। यहां पर जिद जो लगा के बैठा हुआ है पाकिस्तान, तो इसके पीछे भैया मामला सारा पैसों का है, और हिंदुस्तान भी अपनी जिद पे अड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि भाई हम नहीं आएंगे। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने जो है खुलकर आ गए और उन्होंने ये कहा है कि हम मजाक नहीं कर रहे, ये कोई वो एशिया या वनडे वर्ल्ड कप नहीं है, इस बार हम बड़े सीरियस होकर ये बात बता रहे हैं। अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो 2026 T20 वर्ल्ड कप जो हिंदुस्तान में होने वाला है, जिसका होस्ट हिंदुस्तान और श्रीलंका है, जो हिंदुस्तान में जो मैचेस है, हम भैया अभी से बाइकआउट करेंगे और हम नहीं आएंगे। क्या ये खतरे की बात है? क्या वो जो लॉस्ट पाकिस्तान उठाएगा, क्या वो हिंदुस्तान भी उठाएगा? देखिए ये बात सबको पता है कि हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है कि वो इस पैसे को कोई अहमियत नहीं देगा। हिंदुस्तान देश के पास इतना पैसा है कि सरकार बोल देगी क्रिकेट बोर्ड को कि भाई कितना लॉस हो रहा है तुम्हारा, ये उठाओ पैसा और जो है भगाओ पाकिस्तान को मत आए। और यही बात मैं नहीं कह रहा, यही बात हिंदुस्तान के सारे जो है जितना भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मेजर गौरव आर्या साहब की बातें आपने सुनी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, सब लोग यही बोल रहे हैं कि गेट आउट, भाई तुम मत आओ। अगर आए, देखा दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा तो हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। भारत अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाता है तो पाकिस्तान को इससे काफ़ी फायदा होगा, पाकिस्तान के पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे, वो जिससे वो मतलब आतंकवाद में और मतलब वो इजाफा कर देंगे। इसीलिए अभी तक भारत का कोई स्टैंड नहीं है कि भारत की टीम को भेजना है कि नहीं भेजना है। लेकिन पाकिस्तान में तो दिन रात यही चल रहा है कि भारत की टीम को आना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।